हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। देखिएगा क्लास 10 का त्रिभुज चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कह रहा है, चित्र में आपको ये चित्र पहले ही से दे दिया है और ये सब क्वेश्चन में दिया है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको एक ऐसा चित्र बना के दे दिया है और कह रहा है DE समांतर OQ। ये जो DE है ये किसके समांतर है? OQ के, इसके समांतर है। और कह रहा है DF समांतर OR। DF ये वाला किसके समांतर है? OR के समांतर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि EF समांतर हो जाए OQR के। तो EF कहाँ है? EF ये जाए, ये वाली QR के समांतर हो जाए। ठीक है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा कि हमें ये सिद्ध करना होगा PE बटे EQ या फिर इसके बराबर में PE बटे FR। ये आ जाएगा तो हम लोग लिख देंगे कि EF समांतर है किसके? QR के। कहाँ से? फिर से। फिर में क्या कहती है, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए और वो रेखा दो बिंदुओं पर दोनों भुजाओं को एक एक बिंदुओं पर काटे तो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यही हमें देखना है। सबसे पहले हमने हल लिखा त्रिभुज POQ में। कहाँ है? POQ ये वाले त्रिभुज में क्या कह रहा है? DE किसके समांतर है? QR के या OQ के। तो जब समांतर है तो इसके बटे ये और इसके बटे ये, यानी कि PE बटे EQ। PE बटे EQ किसके बराबर होगा? इस त्रिभुज की दूसरी भुजा कौन है? PO। PD बटे OD। PD बटे OD ये बराबर हो जाएगा। ये बन गया समीकरण 1। अब हम लोग देखेंगे ये त्रिभुज POR इस त्रिभुज में। तो हमने लिखा त्रिभुज POR में, फिर में से क्या हो जाएगा? देखो ये समांतर है DF किसके? OR के, है ना। DF समांतर किसके है? OR के है। तो क्या लिख सकते हैं? PD बटे OD। PD बटे OD बराबर दूसरी भुजा कौन है? ये, इसको F बांट रहा है तो PF बटे FR। PF बटे FR ये लिख दिया। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए, एक ये और दूसरा ये। क्या करेंगे? समीकरण 1 से हम लोग PD बटे OD का मान रखेंगे। समीकरण 1 से PD बटे OD का मान क्या लिख सकते हैं? PE बटे EQ लिख दो। यहाँ लिख दिया इसकी जगह PE बटे EQ और ये ऐसे ही लिख दिया PF बटे FR। PF बटे FR। अब इसको देखो जरा, ये चित्र में कहाँ है? इसको देखें तो PE बटे EQ। ये देखो पूरा त्रिभुज देखो बड़ा सा PQR में। ठीक है, ये वाली लाइन देखो, ये इसको E पर बांटती है, यहाँ F पर। तो PE बटे EQ, PE बटे EQ यानी कि इतना बटे ये। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पिछले वीडियो जाकर देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। फिर ये वाली भुजा त्रिभुज की PR, इसको F बांट रहा है तो PF बटे FR। PF बटे FR देखो ये भुजाओं के अनुपात कैसे हैं? बराबर। जब भुजाओं के अनुपात बराबर हैं और इन दोनों भुजाओं को कौन सी रेखा बांट रही है? EF। तो EF किसके समांतर होगी? इसके। फिर में क्या थी? अगर एक भुजा के समान एक भुजा है और उसके समांतर दूसरी रेखा कोई खींची है तो उनको अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो क्या होता है? तो ये जो रेखाएं हैं वो कैसी होती हैं? समांतर होती है। मतलब जो रेखा खींची गई है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो उसी प्रमेय का यूज करके हम लोग क्या लिख देंगे? EF समांतर QR। यहाँ से ये सिद्ध हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर है 7055 66 70 37। क्लास 10th और 12th दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्जाम टाइम। धन्यवाद।